तो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम दीपक जोशी है और आज हमसे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान नवीन भाई जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम पहाड़ी अंग्रेज के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे उत्तराखंड में जो एक मशहूर गाना गुलाबी सरारा था, वह यूट्यूब से कटा। लोगों ने बहुत कुछ लिखा, कितना सही कितना गलत, आपस में बातचीत करेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। आखिर क्या कुछ इसके पीछे हुआ है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो दीपक भाई का धन्यवाद, उन्होंने मुझे अपने ये डिजिटल वाणी पे अपने बुला रखा है। आज मैं इनसे मिलने आया तो इन्होंने कहा एक छोटा सा इस पे बात पे गुलाबी सरारा पे बात किया करी जाए करके, क्योंकि आजकल कुमाऊं में सबसे ज्यादा मतलब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चे का विषय गुलाबी सरारा हो रखा है कि आखिर क्यों हटा, कैसे हटा, किस लिए हटा। इसीलिए दीपक जोशी जी हमसे बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा, उसमें एक तो इंदर आर्या की वीडियो थी जिसमें उन्होंने बताया कि लोग उनसे कुछ जलते हैं, उन्होंने तरक्की कर ली, उनकी इस खुशी को वह देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन को जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा तुम हमेशा ही गानों को तोड़ते हो, तुम चोर हो, इस टाइप से गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए। समर्थक भी थे, ना ही चाहने वाले भी थे। आपको क्या लगता है इसके पीछे गाना हटने का कारण क्या रहा होगा? क्या क्या कुछ हुआ होगा? पहले तो जैसे कोई आगे बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं उसके मतलब पता नहीं क्या है, दुनिया में है या अपने उत्तराखंड में है, लोग दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब उसको ज्यादा वायरल नहीं देख सकते ना, ज्यादा फेमस नहीं देख सकते हैं। तो इंदर आर्या जी काफी कम समय में काफी ज्यादा वायरल हो रखे हैं, काफी फेमस हो रखे हैं उत्तराखंड में। तो काफी लोगों के मन में उनके लिए एक भाव होगी ना, खराब छवि उनको खराब दिखाने के लिए। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बट गुलाबी सरारा के पीछे लोग जो भी बोल रहे हैं कि ये कॉपीराइट इसमें मतलब कुछ इन्होंने जो भी गाने के बोल थे वो चोरी कर रखे हैं, या कुछ और जो म्यूजिक है, संगीत मिलता जुलता संगीत। क्योंकि उत्तराखंड में तो ऐसा है कि ज्यादातर संगीत नॉर्मली रहते हैं, पहाड़ी धुन उनमें रहता है, चाहे गढ़वाल के हो या कुमाऊं के हो, दोनों में पहाड़ी धुन रहते हैं तो मिलते जुलते रहते हैं। कोई बोला कि मिलते जुलते से इसलिए किसी ने मतलब एक, और कोई कह रहा जब इसमें 140 मिलियन व्यूज आ गए थे तो उसको थोड़ा मतलब उस जलन टाइम में हो गई होगी, तो इसलिए उन्होंने कॉपीराइट उस पर दिया करके। अब वो तो आगे जाने बाद। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंदर आर्या पे इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं। एक बार मैं देखता हूँ उन्होंने पहले भी उनके एक वीडियो में कॉपीराइट लगा था, विवाद हुआ था सोशल मीडिया में बहुत सारा। लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जो छवि है वो बड़ी अच्छे लोगों की है। तो क्या कारण है, आज का क्या माहौल ऐसा बन गया है जो उत्तराखंड के लोग एक दूसरे से जलने लगे हैं या उनको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते? जैसा कि जो इंदिरा आर्या के बारे में आप बता रहे हो कि कॉपीराइट पहले भी लगा, पहले तो इन जैसे ये जो संगीत के इनकी टीम है इनको सोचना चाहिए कि यार कोई भी हमारा गाना हो तो ऐसे मिलता जुलता ना हो, कि क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। अगर बन भी गया कोई मिलता जुलता गाना तो यार सबसे पहले उस गाने से अपने उत्तराखंड के जो हमारा जो उत्तराखंड है उस वो ज्यादा फेमस हो रहा है वो मेन देखना चाहिए लोगों को कि यार हमारा उत्तराखंड का ही नाम आगे देश दुनिया में बढ़ रहा है, तो सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हाँ, वो ये ठीक है कि यार किसी को एकदम जैसे कोई और गाना बना रहा है उसको गाना कॉपी करके या चोरी करके अपने उसमें डाल दो, ये भी गलत है, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत कर रहा है। हाँ, आप अपनी मेहनत से बनाओ। अगर इंदिरा आर्या जी ने अगर कुछ ऐसा अपने गाने में कर रखा होगा तो ये तो फिर गलत है। जी जी। एक्चुअली क्या है, कोई भी व्यक्ति जब कोई गीत बनाता है, वीडियो बनाता है, तो उसके पीछे एक बड़ी मेहनत लगती है। यानी कि आप कल्पना कीजिए हम खाली यही वीडियो बनाते हैं, इसमें भी मेहनत लगती है और वक्त भी बर्बाद होता है, फिर एडिटिंग भी होती है, पोस्ट भी होती है। अगर फिर उस मेहनत को कोई दूसरा प्रयोग कर ले तो वह बुरा तो लगता है, लेकिन उत्तराखंड के कलाकारों को ये सब नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो कैसे होगा, कैसे बचेंगे जब ऐसा माहौल हो गया है पहाड़ों में? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उत्तराखंड को तो ये बहुत ही प्रेम वाला राज्य बताया जाता है, तो ये जलन कैसे? ये जो सबसे पहले आज के लोग सब वायरल होने के लिए जो भाग रहे हैं, जो जिंदगी के दौर में वायरल, कैसे न कैसे वायरल हो जाऊं, कैसे न कैसे वायरल हो जाऊं। अगर इस गाने की बात करें तो अगर इस गाने में अगर उन्होंने किसी के बोल लिए थे या कुछ भी लिया था तो उसे इसका मतलब क्रिएटिव जो उनको देना चाहिए था वो देना चाहिए, जरूरी होता, क्योंकि हम
जब भी हम भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, तो वो उनको देना, उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिट। हाँ क्रेडिट देना पड़ता है, क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत भी दिखे ना पीछे। अगर हाँ खुद की है तो वो अलग बात है। उसके बाद तो लोगों में एक जलन भी हो गई कि जैसे कोई आगे बढ़ता है तो ना उसके पीछे पता नहीं उत्तराखंड में होता है या इंडिया में होता है, वो हो ही जाता है, लोग करते ही हैं, किसी को फेमस ना नहीं भी देखना चाहते हैं ना। कुछ लोग तो जैसे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग फॉलोअर होते हैं, कुछ लोग जैसे अनफॉलो भी करते हैं, जो मतलब कोई फेमस हो रहा तो उसको गाली गलौज करेंगे, ये ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है, या इसकी आवाज अच्छी नहीं है। अगर वो अपना अपना अपने उसमें दिखा रहा, अपनी मेहनत दिखा रहा, तो वो अच्छा ही है अपने उसके लिए। जी बिल्कुल। अक्सर क्या होता है, उत्तराखंड के अनेक लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इस गाने के पीछे जो नाम आ रहा है वो बहुत खास लोगों को आ रहा है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था, सच है या गलत मैं नहीं जानता जी, हो सकता है सच हो गलत हो, आप लोग बताइए ये ठीक बात है या नहीं है। गजेंद्र राणा, नेगी जी, प्रयात महराज जैसे बड़े नाम आ रहे हैं इसके पीछे कि उन्होंने भी कॉपीराइट के लिए स्ट्राइक मारी, उन्होंने कोशिश की इस गाने को हटाने के लिए। लेकिन आपको लगता है ना, वो तो उत्तराखंड के बहुत सालों से म्यूजिक का काम कर रहे हैं, लोग उन्हें चाहते भी हैं, वह ऐसा कर सकते हैं? ये तो देखो, ये तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें हैं ये जो बना रखी है, जो सोशल मीडिया पे जब कुछ चीज होती है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानी निकल के आती है। जैसे अभी आप बड़े बड़े कलाकार, संगीतकार, उनके नाम ले रहे हो, ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए, अगर हो किया है तो गलत किया है। क्योंकि अपने अपने जो अपने साथ के कलाकार है, अपने साथ के, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि पीछे धकेलो उनको, उनके रास्ते पे रुकावट लाओ। बट अगर कोई अगर उनका नाम आ रहा तो ये सब गलत है जी। ये जो भी होगा, गाना कब वापस आएगा हम नहीं जानते, आएगा भी नहीं ये या नहीं ही आएगा यह भी हम नहीं जानते। जो भी होगा आपको बताएंगे भी। लेकिन उत्तराखंड में अगर इस तरह का माहौल बन रहा है, यह उत्तराखंड के लिए उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ही नवीन भाई ने भी बताया कि यह उत्तराखंड के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। लोगों को आपस में और ज्यादा प्रेम करने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं अभी बीच में देख रहा था फेसबुक पे कमेंट देख रहा था, जैसे गुलाबी सरारा का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि डिलीट कैसे हुआ, क्यों हुआ करके। मैं फेसबुक में कमेंट देख रहा था, एक बंदा इंदिरा आर्या ने लाइव में कुछ कह रखा था, तो उसमें एक बंदा, कुछ कुमाऊं का बंदा था, वो बोल रहा था कि यार ये गढ़वालियों की चाल होगी और गढ़वालियों ने इस पे कॉपीराइट मरवा दिया होगा। अब देखो, किसी को कुछ भी वो आने से पहले किसी पे गलत बोलना गलत है। और जब अगर पूरी तरह से अगर बात पता चल जाएगी कि हाँ किसने बोला है, तो उसको हम गलत बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जैसे कि गढ़वालियों को गलत, क्योंकि हम है तो उत्तराखंडी, हम सब पहाड़ी हैं, एक थोड़ा बहुत हमारी हर जगह की अलग अलग बोली हो जाती है, एक हमारा मंडल अलग हो जाता है, गढ़वाल मंडल अलग हो जाता है। वरना हमने बहुत अभी काम कर रहा है, गढ़वाल के दोस्त है हमारे साथ, अभी भी बात होती है। ऐसा हमको तो नहीं लगता कि यार गढ़वाली, हाँ बोलते हैं तेज होते हैं, ऐसा कि तेज होना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तुम भी तेज हो, उत्तराखंड में कोई भी नहीं है, ना गढ़वाली ना कुमाऊनी, दुनिया में तेज होना पड़ता है। जो तेज है वो आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। अब तुम पीछे रहोगे तो वो तुम्हारी गलती है, कोई आगे बढ़ रहा तो उसे आगे बढ़ने से भी ना रोको ना। जी बिल्कुल, तेज होना चाहिए और तेजों का ही जमाना है। जो कुछ भी पीछे रह जाएंगे वो पीछे ही चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन हम भी देखते हैं, जैसे उत्तराखंड से आप बाहर निकले दूसरे राज्यों में, क्योंकि हम देश के अनेक राज्यों में काम किए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख के, उत्तराखंड का कोई भी बंदा मिल गया, चाहे वो कहीं का भी हो, बिल्कुल लगता है कि भाई आ गया। लेकिन जब हम यही होते हैं अपने भाइयों के बीच में, तब ऐसा हमको लगता है कि ये गढ़वाली, ये कुमाऊनी। वैसे तो पूरा देश ही एक है, यहाँ बड़ी मित्रता है, सभी राज्यों के लोग समान हैं, लेकिन फिर भी एक जो विशेष लगाव अपने क्षेत्र के प्रति होता है, वो हमको उत्तराखंड के प्रति होना चाहिए, न कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात कही और इस कमेंट के बारे में माइकल जी ने, तो ये तो गलत है जी। और जो ये लोग जो सोच रहे हैं ना, ये जो कुमाऊनी गढ़वाली, ये मुझे लग रहा है ये अनपढ़ गवार टाइम में, मुझे लग रहा है उस टाइम में होंगे जिन्होंने मतलब ऐसी, मतलब हम तो अब इतना मतलब जो घर से बाहर नहीं निकला, अगर निकले भी हैं तो गलत ही जगह में गए होंगे सीखने के लिए। और ना हम भी घर से बाहर निकले, बाहर रह के बहुत कुछ सीखा जाता है, क्या गलत है क्या बुरा है। अब फिर भी अगर कहीं पर गलती हो जाती है, अगर उसमें उसको बनाओ,
अभी उत्तराखंड के बदनाम हो रहा है, पूरे देश में बदनाम हो रहा है कि अगर कुमाऊं गढ़वाली लड़ रहे हैं करके। अगर हाँ ऐसा भी था तो उसको अपने तक ही, अपने दिल में अपनी बात अपनी दिल तक ही रखो कि अगर ऐसा है तो आप उत्तराखंड से गलती, ऐसा नहीं है गलती आदमी से ही होती है, गलती कुछ गलतियां होती हैं उसको अपने तक ही दबा के रखो, ऐसा नहीं है। पर्सनली बोल सकते हो लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जिससे कि उत्तराखंड का नाम बदनाम हो। जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी आप लिखते हो सकता है उसे कोई भी ना देखे, यह भी हो सकता है वह लाखों लोगों तक पहुँच जाए। इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, एक शब्द बोलने से पहले हमको ये सोचना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि हम यह बोल रहे हैं कितना ठीक, कितना गलत, ये बड़ी मैं तो जब उत्तराखंड की बात करता हूँ तो मेरे को गढ़वाल, कुमाऊँ के अनेक लोगों की वे गानों की धुन याद आती है। जब हम घर से बाहर होते हैं, दूसरे राज्यों में होते हैं, नया कुमाऊनी गाना आता है, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे पहाड़ से हमारे लिए एक संदेश आया है, एक चिट्ठी आई है, किसी का फ़ोन आ रहा है, ऐसा महसूस होता है क्योंकि उस गाने के साथ हमारा उस तरीके का लगाव होता है, वहाँ हमारी भाषा होती है, हमारी बोली होती है। जब उसी बोली और भाषा पर इस प्रकार का कटाक्ष होता है, गढ़वाली कुमाऊँ होता है या उस गाने को यूट्यूब से हटा दिया जाता है जिसे 140 मिलियनों का प्यार मिला, उत्तराखंड ही नहीं देश यहाँ तक विदेश तक का प्यार मिला, यह दुखद है। इस पे माइकल जी और क्या कुछ इस तरह के जो बदलाव होने चाहिए कि उत्तराखंड का कोई भी गाना हो उसे हर गाने को मिलियनों में पहुंचाना चाहिए। यह प्यार लोगों को कब आएगा? लोग हर किसी गायक कलाकार से कब प्यार करेंगे? अभी तो जैसे कि गुलाबी सरारा वाला गाना था, इसके पीछे इसको 140 मिलियन व्यूज तक पहुंचाने में बहुत लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, काफी ज्यादा मेहनत लगी है लोगों की। आज का जमाना रील्स का है, गाना बहुत वायरल होने में बहुत ज्यादा, कभी कोई वायरल नहीं हो पाता, कभी कोई एकदम वायरल हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है उनका काफी बड़ा हाथ है इसके पीछे। संगीत तो एक उन्होंने बनाया, उसके बाद जो इंस्टाग्राम में उसके क्लिप चले वो वाला काफी फेमस रहा, उनकी वजह से इतना 140 मिलियन पार गया, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। हम तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं गढ़वाली गाना भी, कुमाऊनी गाना। हम तो तब एकदम 1998 1999 के बाद जब हमने पहली बार अगर हमने कुछ सुनना, संगीत में कुछ सुना होगा तो वो कैसेट डाल के उसमें टेप में हमने सबसे पहले नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुने, ललित मोहन जोशी के गाने सुने। वही मतलब उस टाइम के याद वही है कि वो गाना बड़े अच्छे लगते थे, हम बड़े एंजॉय करते थे इस गाने के। हमको लोग दीपक भाई भी जैसे माइकल नाम बोल रहे हैं और शकल से भी थोड़ा अंग्रेज लगते हैं ऐसे हम, लेकिन पहाड़ जो है शकल और नाम से हमको थोड़ा बाहर के हैं, वैसे हम प्योर पहाड़ी हैं, हम पूरा एंजॉय करते हैं पहाड़ के गाने। तो मैंने आपको केवल माइकल नहीं कहा, पहाड़ी माइकल कहा, पहाड़ का एक माइकल, यानी पहाड़ के अंग्रेज हैं ये, पहाड़ी अंग्रेज। इसलिए इनकी जो भगवान ने रंग रूप दिया है, जो आकार दिया है, यह विशेष है हम लोगों से। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। जो आज का जो हमारा जो टॉपिक था गुलाबी शरारा पे, बट जो अपने बारे में है इसके बारे में हम अगली बार कभी चर्चा करेंगे। बस सुना क्योंकि आज जो मेन था हमारा गुलाबी शरारा वाला था कि इसके लिए हमारे उत्तराखंड में काफी लोग सोशल मीडिया पे ये वो बोल रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता हमें भी देखने में। लोग बोलते हैं यार तुम तो लड़ रहे हो, गढ़वाली कुमाऊनी लड़ रहे हो, ये वो बल्ला बल्ला। जो आप लोग भी जो कुछ भी सोचते हो इस गाने के प्रति, लोगों की भावनाओं के प्रति और जो इंदर आर्या के प्रति या और लोगों के प्रति भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो।